ऐसा लगता था बस लाइफ वो लूप बस ऐसे बार बार रिप्ले हो रहा है। बस सुबह उठे, ब्रश किया, पढ़ा, फिर नहाया, फिर पढ़ा, बस ऐसा टाइप का रहता था। क्यों कर रहे थे ये सब बोर होने के बाद भी? करना था, इस वजह से कर रहे थे। क्यों करना था? एक्चुअली पापा की डेथ। फोकस इस पे था कि लर्निंग क्या हो रही है आज। मतलब पहले वो टारगेट ऐसे रखता था कि इतने घंटे पढ़ना है, इतने क्वेश्चंस करने हैं, बट वो फिर धीरे धीरे लगा कि उससे इतना बेनिफिट नहीं हो रहा है। बेनिफिट हो रहा है अगर मैं एक टॉपिक पकड़ूं और उस टॉपिक पे फोकस करूं कि मैं मैक्सिमम सीख सकता हूं, उससे कितना सीख सकता हूं। क्वेश्चंस इस तरह से, क्वेश्चंस में पहले टारगेट की तरह करता था कि आज इतने क्वेश्चंस करना है, आज इतने करने, बट फिर देख रहा था कि एफिशिएंसी नहीं बन रही है और क्वेश्चंस हो नहीं पा रहे हैं। तो फिर मैंने अपना थोड़ा फोकस किया कि कॉन्सेप्ट्स पे पहले पकड़ बनाऊं, उसके बाद क्वेश्चंस इस वे में करता था कि कम टाइम में हो और उसमें से मैक्सिमम आउटपुट मिले। जैसे अगर क्वेश्चन में मैंने कुछ नया सीखा तो उसको नोट्स में ऐड करता था। अगर मैंने कोई क्वेश्चन ऐसा देखा जो मैंने कहीं और नहीं पढ़ा तो मैं उसको सेपरेटली लिख दूंगा। नोट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। शॉर्ट नोट्स बनाता था। केमिस्ट्री छोड़ के, केमिस्ट्री में तो कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो पढ़ने पड़ते हैं पूरी तरह, तो शॉर्ट नोट्स का इतना फायदा नहीं है। बाकी फिजिक्स में तो बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए, मैथ्स में भी, और बहुत चैप्टर्स के जैसे 2 बार शॉर्ट नोट्स बनाए, 2 या 3 बार। उसमें क्या होता है, जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो एक समराइज हो जाता है, साथ में एक रिविजन भी हो जाता है, क्योंकि सारी चीजें एक साथ कलेक्ट हो रही हैं दिमाग में। उसके बाद जब आप नया क्वेश्चन करोगे पेपर में, क्वेश्चन तो बस जनरल क्वेश्चन आएगा, चैप्टर देख के तो नहीं आएगा। वो क्वेश्चन देख के आपको इमीडिएटली स्ट्राइक करता है कि कहाँ से है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स है ना, आप 1 पेज 2 पेज पे लिख दोगे, उसको रिवाइज करने में बहुत कम टाइम लगता है और वो चीजें दिमाग में फ्लैश होती है इमीडिएटली। जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पे वो स्पॉट कर पाओगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, यहाँ पे पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। वो सब चीजों में फिजिक्स में स्पेशली शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। मैथ्स में भी मैंने बनाए थे शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला के बनाए थे, कॉन्सेप्ट्स के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखे थे। और हाँ, केमिस्ट्री में नहीं बनाए थे क्योंकि केमिस्ट्री में जरूरत नहीं है। बाकी मैंने शॉर्ट नोट्स को बहुत डिलीजेंटली फॉलो किया था, मतलब मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया था। कुछ चैप्टर्स थे जो मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट्स से ही रिवाइज किए हैं। नोट्स भी ऐसे कि मतलब ऐसा नहीं किया कि कभी बोर्ड पे जो सर लिख रहे हैं वो मतलब देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वो हो जाता था ऑफलाइन में जब गया था। तो नोट्स बनाने में मैंने देखा कि जिस तरह से टीचर पढ़ा रहे हैं आप पहले समझो उसको और नोट्स अपनी लैंग्वेज में लिखो, जितना लिखना है। मतलब बहुत चीजें आप कम लैंग्वेज में भी, कम वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। ऐसा लगता था बस लाइफ वो बार बार रिप्ले हो रहा है। बस सुबह उठे, ब्रश किया, पढ़ा, फिर नहाया, फिर पढ़ा, बस ऐसा टाइप का रहता था। क्यों कर रहे थे ये सब बोर होने के बाद भी? करना था, इस वजह से कर रहे थे। क्यों करना था? एक्चुअली पापा की डेथ। कब? अभी इस बीच या पहले? नहीं, अभी 2019 दिसंबर में, कोविड के जस्ट पहले। वो गवर्नमेंट टीचर थे, तब मैं 8th क्लास में था, तब ऐसा कुछ नहीं था। फिर अब मम्मी जॉब करते हैं, कोई और काम? नहीं, मम्मी रिप्लेसमेंट, पापा गवर्नमेंट टीचर थे। मम्मी तो रिप्लेसमेंट। हाँ। जब मैंने आपसे मतलब 11th में जेई आपसे करने का, मतलब अर्जुना बैच से करने का डिसीजन लिया, तो वो जो 10th में टीचर थे तो वो उन्होंने घर पर फ़ोन करके कह दिया कि इसका नहीं होगा। पर इसका तो हो गया ना? हो गया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन से कभी सिलेक्शन नहीं होता। मम्मी को फ़ोन लगा दिया कि इसका नहीं होगा, आप इसको हमारे यहाँ भेज दीजिए, हम इसको इस बुक के क्वेश्चन दे देंगे, पूरा जेई का पेपर इधर से आता है। तो मम्मी ने भी कहा कि चले जाओ। हम थोड़ा एक्चुअली 10 दिन चले गए थे उनके यहाँ, तो उन्होंने पढ़ाया तो मैं समझ गया आरडी शर्मा क्या लेवल है। हमने कहा मम्मी हमको जैसा करना है वैसा। तो मम्मी ने कहा ठीक है, तुमको जो करना करो। सर वो एक था कि हमेशा से कि मेहनत करने से ही होगा। ऐसे अगर मार्क्स बहुत कम आते थे, कभी डिमोटिवेशन भी होता था, क्वेश्चंस भी नहीं होते थे, तो था कि मतलब मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि रोने से फिर होगा नहीं कुछ। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी था और थोड़ा कभी इमोशनल भी हो जाता था। लेकिन फिर था, पेरेंट्स को देखता था, इतना मेहनत कर रहे। मेरे पापा रोज सुबह 6:30 बजे उठ कर जाते थे उनका वर्क में, तो सर वो दिखता था और फिर लगता था खुद भी कुछ करे, वो लगता है अंदर से सर। तो वो हमेशा मोटिवेट करता है सर, वो हमेशा, मतलब वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। एक्सटर्नल तो कुछ भी हो जाए, मतलब अंदर से जब होता है तो फिर वो होता है सर।